हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नादान परिंदे। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे पूरब के पापा उसको डांटते हैं। पूरब हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि बाबूजी, एक मौका दीजिए मुझे, मैं मिंटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं सुधर के दिखाऊंगा। इधर जब बाबूजी इसको मौका नहीं देते तो वो कहता है कि ठीक है, तो मैं इस घर को ही छोड़ के चला जाता हूँ। तो फिर पूरब हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर उसकी माँ कहती है कि नहीं, हम इतने भी कठोर दिल नहीं है कि तुझको यहाँ से जाने देंगे। और फिर पूरब की माँ कहती है अपने पति से कि इसको रोक लो और अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा, अगर ये ना बताता तो। इधर बेबे वहीं पर खड़ी होती है, ये सब सुन रही होती है। और पूरब के बाबूजी वहाँ पर खड़े होते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि चलो, गलती तो तूने की है, लेकिन अब तू माफ़ी मांग रहा है तो इस बारे में हम सोचेंगे। और फिर वहाँ पर मेहर खड़ी देख रही होती है। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पूरब के पापा कहते हैं कि चन्नी शादी की तैयारी करो, पूरब और मिंटी की शादी होगी। और फिर वो कहते हैं कि पूरब मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। इतना वो चले जाते हैं। इधर फिर पूरब मेहर के पास आता है। वो कहता है, देखा, ये तो सिर्फ मेरे 1 मिनट का कमाल है। तूने मुझे मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने 1 मिनट में सारी बात संभाल ली। और अब तू क्या करेगी? माना कि तू बहुत तेज है, लेकिन मैं तुझसे थोड़ा ज़्यादा आगे हूँ इस खेल में। और फिर वो मेहर को ये सब कहकर जाता है। मेहर से वो कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकती है, अगर तूने ज़्यादा होशियारी की तो तेरी इस गलती की सज़ा तेरी बहन को भुगतनी पड़ेगी। फिर मेहर सोचती है, अभी मेरे पास एक मौका है। इधर फिर मेहर के जो मासी होती है वो मिंटी की शादी की बात कर रही होती है। वहाँ पे मेहर आती है। वो कहती है कि आप लोग गलती कर रहे हैं, मिंटी की शादी पूरब से मत करो, वो सही इंसान नहीं है। फिर उसके मासी और मासा जी पूछते हैं कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो कहती है कि पूरब ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, वो बहुत दिनों से मुझे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। जब मैं नहीं मानी, 3 दिन पहले उसने मुझ पर हाथ डाला। ये सुनकर मिंटी एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसकी मासी कुछ नहीं बोलती है। वो कहती है कि पूरब ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। जब मिंटी को ये सब बातें पता चलती है, वो कुछ नहीं बोलती है और मेहर अपने बाबूजी को बता रही होती है सारी बातें। और मेहर ये सारी बातें अपनी मासी को बताती है। उसके मासा जी की हालत एकदम ये सुन के ख़राब हो जाती है। वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। मेहर कहती है कि पूरब ने मेरे साथ ये सब किया, इसीलिए मैं मना कर रही थी कि वो अच्छा लड़का नहीं है। और इतने में उसकी मासी का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती है तो पूरब के पापा का फ़ोन होता है। वो कहते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप शादी की तैयारियां कीजिए। वो कहती हैं कि ठीक है किरत भाई साहब, मैं आपकी इनसे थोड़ी देर में बात करवाती हूँ। वो कहते हैं ठीक। फिर वो फ़ोन रखती है। वो कहती है, अच्छा तो ये बात है, तुझे पहले से पता था कि फ़ोन आने वाला है और इस शादी के बारे में कि शादी तय हो गई है, इसीलिए। मिंटी के बाबूजी पूछिए इससे, क्या जब ये यहाँ पर आई इसको ये सारी बातें पता थी? और वहाँ पर मिंटी के बाबूजी चुपचाप खड़े होते। मिंटी ये सब देख रही होती है और मिंटी की माँ कहती है कि पूछिए आप इससे, मेहर से। और मेहर के पास कोई जवाब नहीं होता, वो सर झुका लेती है। वो मेहर की मासी कहती है कि इसका मतलब तुझे ये सारी बातें पहले से पता थी, इसीलिए तू फ़ोन से पहले यहाँ आने की कोशिश कर रही थी, उसने ये सब ड्रामा किया। तू चाहती थी कि ये शादी यहीं पर टूट जाए, आगे कोई बात ना बने, और तू इतना नीचे गिर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। मेहर की मासी को बहुत गुस्सा आता है। वो ये कहती है कि तू कुछ भी कर ले, तेरा कुछ नहीं हो सकता है अब। तू उस हवेली में आराम से रहना चाहती है ना, तू नहीं चाहती है कि मिंटी की शादी पूरब से हो, तो उसके अब घर बसते नहीं देखना चाहती है। और ये सारी बातें मिंटी के पापा को सुनने में अच्छी नहीं लगती।